यार ऐसा ही एक क्वेश्चन 2025 में आया था जो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ इस चैनल पे। कुछ नहीं है, ये उसी क्वेश्चन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, आप कह सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद होगा ऐसा एक प्रॉब्लम मैंने किया था, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कोई चीज़ लिखी है, एक पावर लिखा है, उसके ऊपर लेट से एक्स पावर लिखा है, कोई और एक चीज़ लिखी है उसके पावर वाई लिखा है, और इन दोनों को ऐड करके कुछ टू जैसा बनता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो यहाँ अपॉन में कॉमन लेके यहाँ एक्स प्लस वाई को टू कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। और फिर हम लेट करते हैं। ये एग्जैक्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंडर रूट में फिफ्थ रूट निकालने की बात कर रखी है। ये नया कुछ भी नहीं है अभी भी इसमें। इधर फिफ्थ रूट निकालने का पॉइंट बहुत सिंपल है। पॉइंट ये है कि 4 + 6 जब आप करने जाओगे ना तो 10 बन जाएगा। 10 को फिर 5 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि फिफ्थ रूट जो होगा वो क्या होगा, वो पावर का 1/5 होगा, राइट। तो अगर आपने 10th पावर बना लिया अंदर, तो ये 10/5 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसा वही है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल सा चीज़ है। ये हटा देता हूँ मैं। तो वही सेम चीज़ करना है, एग्जैक्ट सेम रूटीन करना है। तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे कि यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड। आप करके देख लो, यहाँ पे कुछ ना कुछ कलाकारी होगी। अगर आप कर रहे हो तो करो, ऐसे मेरे को, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल इनोवेशन होना चाहिए। बट फिलहाल मैं तो क्लासिक जो तरीका है, जो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, मैं तो वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली है कुछ नहीं, ये x-1 का पावर 4/5 लिख सकता हूँ इसे, और x+3 का पावर 6/5 लिख सकता हूँ इसे। ऐसा एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, क्लासिक इंटीग्रल है ये। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा। यहाँ पे मेरे को ऊपर x-1 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ x+3 दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से x+3 से डिवाइड कर देता हूँ। ध्यान रखना ये पावर 4/5 है, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा ना, मैंने अपने हिसाब से डिवाइड करा है, तो मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसे थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। तो अगर मैंने खुद डिवाइड करा है तो मेरे को खुद मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। खुद मल्टीप्लाई में अलग से लिख नहीं रहा है, x+3 का पावर 4/5 है, बेस सेम है, पावर ऐड कर सकता हूँ, तो पावर ऐड भी कर लिया। ठीक है, स्टेप्स बचा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वरना वो कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाते हैं सारे के सारे की, इतना इतना टाइम थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है ये वो। तो मैं तो फिर भी थोड़े स्टेप्स लिख रहा हूँ, इतने भी लिखने नहीं होते। ठीक है, ये पावर 10/5 है जो कि 2 है, और यही हमें चाहिए होता है, रिमेंबर। तो ऐसा क्वेश्चन हमने करना था। चलो ठीक है, अब एक करते क्या है, करते ये हैं कि x-1 x+3 को टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये लेट कर लो। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा, है ना। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका तो स्क्वायर होता है, और ये डिनोमिनेटर को हम सेकंड मानते हैं, तो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव भी 1 ही होगा ऑफ कोर्स, और ये dx है dt है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी ऐसा वाले को। ठीक है, अब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और -x और +x तो हो जाएंगे कैंसिल। ये 4 जो है ये मैं दूसरे साइड ले लेता हूँ, तो ये dt/4 है, और ये dx/x+3 का क्यूब है। और यहाँ आपको नोटिस हो गया होगा, हमें फंक्शन भी मिल गया और फंक्शन का डेरिवेटिव भी मिल गया। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब मैं सब्सटीट्यूट कर ही लेता हूँ जो मैंने लेट किया है। तो मेरे को ऊपर तो dt मिल जाएगा, dt/4 मिलेगा एक्चुअली। मैं 1/4 को बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, खाली dt लिख दिया। और ये बाकी का जो सामान है ये t का पावर 4/5 है। अच्छा, आप बोल सकते हो कि क्या हम इसको t का पावर 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 और 1/5 कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल ले सकते हो, कुछ चेंज नहीं होता उससे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा एंड में। ठीक है, आपके अल्फा और बीटा की वैल्यूज अलग आएंगी, बस, और कुछ नहीं। आई थिंक वो भी अलग तो नहीं आएंगी, शायद कुछ कुछ चेंज नहीं होगा इतना, बस ये दिखने में आपका आंसर थोड़ा सा अलग लगेगा जब तक मैं बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं करूंगा तब तक। ठीक है, चलिए, तो ये t का पावर माइनस का 4/5 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे पावर रूल लगेगा। तो -4/5 प्लस का 1 है, जो कि होगा कितना एक्चुअली, ये होगा आपका 1/5 हो जाएगा। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो -4 + 5 है ना, हाँ, तो माइनस का वो 1/5 हो जाएगा, और ये अपॉन में भी 1/5 है। तो मैं यहाँ सीधा लिख दूँ तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्लस का c भी है ऑफकोर्स यहाँ पे। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये 1/4 है। फिर आपके पास आ गया t, जो कि है 5 एक्चुअली, भी 5 भी लिख ही देता हूँ। तो 1 × 5 5/4 हो गया। t है x-1 x+3 का पावर 1/5, है ना, प्लस c है। तो आई थिंक कंपैरिजन करके हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है,
अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, अल्फा यहाँ से कंपेयर करोगे 1 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। बीटा का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए था मुझे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 AB। तो अल्फा मेरे को मिल गया, अल्फा का वैल्यू कितना है 1, बीटा का वैल्यू कितना है 1 प्लस 20। ए का वैल्यू क्या है, ए यहाँ से पे आ रखा है, ए तो यहाँ से कंपेयर अगर करेंगे तो 5/4 आना चाहिए, इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 1/5 आना चाहिए। चलो ठीक है, आ जाओ, ये 5 और 5 कैंसिल, ये 5 4 सर 20 है, 5 + 1 + 1 7, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो रिपीटेड टाइप के ही सवाल है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है ये जेई में ऐसे टाइप के सवाल। बस वही है, जैसे हम कहते हैं ना कि हवा बनाई जा रही है, हाइप बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, ये 5वां पावर दे के कुछ नहीं है, उसको सेम ही चीज को इधर नंबर इधर उधर करके शफल करके उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लासिक क्वेश्चन है, ये तो होने ही चाहिए, किसी भी हालत में होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो ऐसा ही एक और वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, आपको इंटीग्रल्स का जो प्लेलिस्ट है ना, इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस सेशंस के, उसमें ऐसा ही एक और इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा, उसमें फ्रैक्शन में पावर कुछ 2025 का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो वो देख लेना एक बार, उसमें तो बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। टिल देन पीस।